तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। इंट्रोडक्शन करते हैं इसका पहले कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है और इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोड्यूस कैसे करते हैं। यूज तो सिंपल है कि भाई देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज बहुत बहुत सारी प्लेसेस पे करते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज में, होम पे तो करते हैं। मैनी अप्लायंसेस जो हमारे होम में होते हैं उन पे करते ही करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपका मोबाइल कांट पॉसिबल, है ना। टीवी नहीं, है ना। इतनी गर्मी में रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, लाइक फैन नॉर्मल सा, ये सारी चीजें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट, नहीं हो सकता। अब बात आती है, चलो ठीक है, यूज तो सर हम बहुत जगह पे करते हैं। अगर हम इनका भी ना करें, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, तो रात में अंधेरा बहुत है भैया, चंदा मामा गायब है, क्या करा जाए। अभी घर में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें काम करनी है, मम्मी को खाना बनाना है। अभी उनको क्या मतलब कैसे रोशनी कैसे दी जाए, या तो दिया जलाएं, है ना, या फिर, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट ही देगा। बट अगर मुझे पूरे रूम को, है ना, जगमग 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 करना है तो मुझे बल्ब की जरूरत होगी। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदाबाद। ठीक है, उनकी बात तो हम कर ही लिए, बट उन्होंने तो एक अप्लायंस बनाया, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसके फॉर्मेशन पे हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज पे डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रो एनर्जी पे डिपेंड रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, यानी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टिबल फॉर्म है किसी और एनर्जी का, है ना। कन्वीनियंस एंड कंट्रोलेबल, यानी इसको कंट्रोल भी करा जा सकता है, बहुत कन्वीनियंट है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो हम हाइड्रो एनर्जी लाइक वाटर एनर्जी का यूज करते हैं, और टरबाइन की हेल्प से, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे, जनरेटर, तब हमें पता चलेगा कि जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है ना, डायनेमो। ओके, सो हाइड्रो एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर लेते हैं। हम सिर्फ हाइड्रो नहीं, हम थर्मल एनर्जी, है ना, हम थर्मल एनर्जी दैट मीन्स स्टीम्स, है ना, उसका बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा प्रेशर से जब टरबाइन पे डालते हैं वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं या फॉर्म करते हैं, है कि नहीं भाई। केमिकल सेल्स होते हैं ना, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करते हैं। हम सोलर एनर्जी का यूज भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाउंड करने में करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात, सोलर एनर्जी यानी हमने सन की एनर्जी ली, उसको कंज्यूम किया, देन उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बहुत सारे हैं माध्यम और मीडियम जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी इजीली वे पे फाउंड कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हो गया इसका मैकेनिकल फॉर्मेशन, बट इसके अंदर की साइंस क्या, साइंस क्या मतलब हम कैसे मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, फैन कैसे चलने लगता है, या फिर कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें किस किस फंडे पे चलता है। हम सिर्फ इतना नहीं पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका यूज का क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं, बल्कि हम और भी साइंटिफिक चीजें, और भी ज्यादा डीप हम इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, देन फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मे भी शायद आज इतना ही हो पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर रजिस्टर्स, रजिस्टेंसेस, रजिस्टिविटी, और बहुत सारी चीजें लाइक पावर के बाद वर्क डन, एनर्जी, ठीक है, जूल्स लॉ, बहुत सारी चीजें, ओम्स लॉ, इन सभी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मे भी शायद इतना आज खत्म हो, तो हम बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो चलो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, एक एग्जांपल से समझो। जैसे आपको मालूम है कि
हर एक बंदे की एक स्पेशलिटीज होती है, उसकी एक खास बात होती है जो उसको सबसे अलग करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, शाहरुख खान एक एक्टर है ना। अगर वो एक्टिंग ना कर पाता तो आई थिंक उसकी कोई अहमियत ना होती, है ना। उसकी एक्टिंग या फिर सैफ अली खान या फिर सुनील शेट्टी है ना, सनी देओल, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं। हम साइंटिस्ट की अगर बात करें तो अगर साइंस उनके लाइफ में ना हो तो फिर उनकी कोई अहमियत नहीं है ना। सो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर बंदे का या सब्सटेंस की एक स्पेशलिटी होती है, ओके, वो उसको सबसे अलग करती है। इसी तरीके से सब्सटेंस जो कि एटम से मिलकर बने होते हैं, उन पर्टिकुलर एटम्स की भी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, सारी एटम्स की नहीं, कुछ एटम्स की। उन स्पेशलिटीज की वजह से ही वो अलग होते हैं और उन स्पेशलिटीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं ऐसा नहीं, चलो ऐसे समझो, हमारे पास एक आयरन है और एक प्लास्टिक है, ठीक है। आयरन के पास आयरन वाले एटम्स होंगे और प्लास्टिक वाले प्लास्टिक के एटम्स होंगे, पॉलीमर्स वगैरह उनके एटम्स होंगे, लाइक कार्बन, इससे रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूं आयरन की, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज जब पास आउट करते हैं तो करंट लगता है। सिंपल सा, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में, करंट आपको फील होगा, बिल्कुल करंट लगेगा। अगर आपके ऊपर भी डायरेक्ट हम चार्ज पास आउट करें तो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट अगर हम प्लास्टिक या रबर जैसे सब्सटेंसेस लें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, तो ये स्पेशलिटी नहीं होगी, ये खासियत नहीं होगी। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो वहां नहीं हो रहा है, वहीं आयरन की बात कर रहा हूं तो हो रहा है, कॉपर की बात कर रहा हूं तो हो रहा है, हम अपनी बात करें तो हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे आयरन है। आई मीन हाँ, और क्या, ब्लड में आयरन है ना। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अब समझो ध्यान से। मैं पहले अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है, फिर इसको बुक्स का पूरा ऐसे बताऊंगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इट से कर दे रहा हूं, इज अ स्पेशल, जिसको फिजिकल एंटिटी बोलेंगे, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, ठीक है, इट इज a special property of atom which can help to produce electric current। क्या करता है ये, हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में। सिंपल सा, अब इसको आगे बताऊंगा कैसे हेल्प करता है, बट पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एटम जो हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में किसको, इलेक्ट्रिक करंट। और क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब सेम चीज, स्पेशल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एटम और सब्सटेंस में होंगे, ठीक है, विच कैन हैव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अब और क्या डेफिनेशन हो सकती है, मतलब सारे मैं डेफिनेशन आपसे डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल entity of the atom, okay, of the atom or a substance, atom or a substance, ठीक है, atom ही चलेगा, ठीक है, which access और आप बोल सकते हैं गेन और लूज of the electron from the atom, कि हम करते क्या है, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन की गेन या फिर लॉस को बताता है। जैसे हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर एटम ले लिया, मान लो सोडियम ले लिया, सोडियम एटम है मेरे पास। अब अगर सोडियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 जानते हैं आप, है ना, और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेट कीजिए 281, और लास्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो जब ये रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, Na+, जिसका एटॉमिक नंबर 10, और ये क्या हो जाएगा 28। अब ये Na पॉजिटिव, यही तो बताता है कि ये पॉजिटिव चार्ज्ड एटम है, पॉजिटिवली चार्ज्ड
एटम है। यही सिंपल सा मतलब है ना। और इसने किया क्या, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो जब भी वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो हम ये मान लेते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। और ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं ज्यादा नहीं डीप लेकर जाऊंगा। अब बात करते हैं कुछ और, लाइक क्लोरीन मैंने ले लिया, मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं जिससे आप यूज्ड हो सके। 287, अब ये तो अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तभी तो 8 होगा। तो क्योंकि इसने लिया तो क्लोरीन नेगेटिव करेंगे आप, -1 लिया, 288 हो गया। और इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज एटम। सिंपल सी बात है। सो जो एटम्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि उनकी एफिशिएंसी क्या है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, उन पे डिपेंड होता है। ओके, तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो टाइप के हुए, है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे नेगेटिवली चार्ज। बट वो इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करेंगे जो कि चार्ज ही है। ओके, सो आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स में, कि और कितने टाइप के हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके मैग्नीट्यूड होते क्या है। तो आई होप इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखेंगे दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। पॉजिटिव चार्ज्ड एटम और इलेक्ट्रॉन, जो भी आप बोले, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेटर रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड आपका हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब इन्हें डिनोट कैसे करते हैं, इसे मैं E+ से डिनोट करूंगा और इसे E- से, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और इनके मैग्नीट्यूड यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ 19C। अब ये बताऊंगा ये क्या चीज है। और सेम ये भी 10⁻⁹ ये बस डिफरेंस इतना होगा कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, पावर्स नहीं, वैल्यूज। ओके, सो याद रखना है आपको कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, बट जो साइन होता है वो डिफरेंस होता है। ओके, यानी ये नेगेटिव का होता है और ये पॉजिटिव का होता है। ओके, अब बात आती है सी की। ये सी क्या है, तो अब आगे मैं लिख रहा हूं, मैं बता रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज आगे लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाई Q। ओके, इसे Q से हम डिनोट करते हैं। ओके, एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखिए आप, कूलम होता है, क्योंकि कूलम नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिफाइन किया था, सो दैट इज वाई इसे हम कूलम के नाम से जानते हैं। सो SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, ये आपको याद रखना है, COULOMB। तो और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल C से। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा ये C क्या है, ये कूलम है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट। ओके, अब बात आते हैं हम, अगर सपोज दैट मेरे पास एक एटम है, आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड में बहुत सारे एटम्स होंगे। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें टोटल कितने चार्ज हैं, ये आयरन में कितने चार्ज हैं, समझ गए ना आप। तो अगर आपको कितना चार्ज या हाउ मेनी चार्ज आर देयर ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और आप प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E आप जानते हैं, ये मैं लिखा चुका हूं। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन होगा, वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। सो अगर सपोज दैट यहां पे टोटल 5
इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सिंपल सा 5 इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू N की वैल्यू 5 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहे इसलिए मैंने नॉर्मल ले लिया, पॉजिटिव नहीं लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 यानी 8.0 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ऐसा सिंपल सा यार, कुछ ज्यादा खास टफ नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्लो स्लो एकदम लेकर चल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। सो इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है, याद रखो ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटी सेडियम समथिंग लाइक ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल के थ्रू ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन, ये हम लगाते हैं। यहाँ पे N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, E की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ओके। सो फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। सो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका खत्म, इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। हाँ चलिए, सो इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, करंट तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ज्यादा इजी है बट डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे। क्यों, मैंने बोला भी वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज ही डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा या नहीं होगा, ओके। सो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फिर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सिंपल सी पहले बताऊंगा, फिर एक टफ बताऊंगा, या पहले चलो ठीक है टफ से स्टार्ट करता हूं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ electric current, the amount of electric charge passing through the amount of electric charge passing through the cross section current carrying conductor in per unit time, लिखते जाइए आप लोग, फिर मैं एक्सप्लेन करता ही रहूंगा। मैंने क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है मतलब इसका, इसे समझेंगे। देखो क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब सिंपल सा है कि ऐसा कंडक्टर जो करंट को इजीली पास आउट कर सके यानी ले सके, ओके। सो ये तो बात पता चल गई। तो मैं एग्जांपल एक ऐसा लेता हूं, मैं कॉपर की एक रॉड ले लेता हूं। कॉपर की रॉड हमें मालूम है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो मैंने कॉपर का रॉड ले लिया, ओके। देन अब करूंगा क्या, थोड़ा सा और पतला ले लेता हूं, बहुत ज्यादा मोटा कर दिया, ओके। अभी क्या है, क्रॉस सेक्शन की बात आती है। ये क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, देखो सिंपल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है, सपोज दैट दिस इज द कॉपर वायर और अ रॉड। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वायर, उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, यानी ये है क्रॉस सेक्शन, ओके। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ओके। अब यहां क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होंगे, पास होंगे, पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, कब, इन पर यूनिट टाइम, चलो समझते हैं। देखो इसमें तभी करंट पास आउट होगी जब हम इससे एक सोर्स से अटैच कर दें, है ना, सोर्स मतलब जो जिसके पास बहुत सारे चार्ज हो। तो ऐसी चीज लेते हैं जिनके अंदर बहुत सारा चार्ज, तो मैंने एक बैटरी ले लिया, मैंने एक सिंपल बैटरी ले लिया। अच्छा ये बताओ ये क्या है, सेल है, ओके। ये क्या है, सेल, और बहुत सारे सेल को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, बैटरी। तो मैं बैटरी बना दे रहा हूं, कोई दिल पे नहीं लेगा चश्मा वश्मा वाला, ओके। सो बैटरी मैंने बना दी।
याद रखो इसकी खास बात ये होती है, जो इसके दो टर्मिनल होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड, बड़े वाले टर्मिनल को हम पॉजिटिव बोलते हैं और छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव, याद रखना। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब याद रखो क्योंकि मैंने कॉपर की रॉड ली है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, और हमने 9 में पढ़ा था एटम का स्ट्रक्चर कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, अब याद रखो इलेक्ट्रिक करंट तभी पास आउट होती है जब किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। इसे भी मैं समझाऊंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे भी समझाना है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप सिंपल शॉर्ट में अभी इतना समझ लीजिए कि समझो कि सपोज दैट आप फ्री हैं, आपके पापा हैं घर पे, और पप्पू फ्री है क्या, तुम समझ गए फ्री का वर्ड का मतलब अब तो कुछ काम आने वाला है। तो अगर तुमने बोला फ्री, हाँ हाँ पापा फ्री हूं, अगर तुमको कोई काम निकालना हो, तुम बोलो नहीं पापा कुछ करें, मैं भी कहूंगा पापा 2 रुपए चाहिए यार, समझे, प्ले स्टेशन 5 PS5 चाहिए मुझे 8। सो पापा पूछेंगे फ्री हो, तुम कहोगे हाँ फ्री हूं। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर तुमने बोल दिया फ्री हूं तो वो कोई काम करा सकते हैं तुमसे। बस सिंपल सा यही है कि अगर किसी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे तुम घुमा सकते हो, भाई चल उधर जा, उधर जा, इत्थे जा, उत्थे जा, है ना। तो यहां पे भी सेम चीज होता है। होता ये है कि ये बैटरी बहुत सारे चार्ज रखता है और यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपको मालूम है कि आपके यहाँ मेहमान आए हैं, मेहमान वही आएंगे जो घर में फ्री हैं, आपके यहाँ चलो घूम आते हैं, समझे, दिल में मत लेना यार। ओके, सो भाई तुम भी जाते हो, ठीक है, जब फ्री हो, संडे फ्री होते हो तो जाते हो ना अपने मेहमान के यहाँ, आई मीन गेस्ट बन के किसी के यहाँ। सो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए मुझे, इनका मूवमेंट हो रहा होगा, इधर उधर मूव कर रहे होंगे बेचारे। ओके, मैंने इनका मूवमेंट इस डायरेक्शन में कर दिया। याद रखो इससे एक चीज याद रखना कि जो करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन या चार्ज की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होती करंट की, यानी करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव तो चार्ज जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने इनके डायरेक्शंस कुछ ऐसे, वैसे तो ये फ्री हैं तो इधर उधर घूम रहे होंगे, कहीं पे भी, इधर उधर फलाना ढिंगाना कहीं पे भी जा रहे होंगे, ऐसा मैं डायरेक्शन बना दिया हूं, बट कहीं पे भी घूम रहा हूं। अब क्या है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं, तो जब मेहमान आए हैं तो तुम कुछ तो दोगे ना। अब सपोज दैट बहुत सारे मेहमान आ गए, अब तुमको भंडारा करवाना होगा, है ना। तो करोगे क्या, अब तुम चाय की ट्रे या सब बहुत सारी चीजें लेकर जा रहे होगे, तो तुम गए यहां से बहुत सारा सामान लेकर, अब तुमने बांटना स्टार्ट किया। अब वो सामान क्या है, तुम्हारे लिए तो खाने पीने की चीजें है, बट ये बैटरी के लिए क्या है, बैटरी के पास तो सिर्फ चार्ज होता है ना, बैटरी के पास तो सिर्फ चार्ज ही होता है, तो ये चार्ज देगा। तो ये चार्ज ट्रे में चार्ज लेकर जा रहे हो चार्ज, बहुत सारा चार्ज। अब तुमने इसको दिया, अब कम हो गया, फिर इसको दिया और कम हुआ, इसको दिया और कम हो गया, इसको दिया और कम हो गया, अचानक से खाली हो गया। खाली हो गया, तुम यहां से आओगे, वापस आओगे तो बुरा लगेगा, उधर से वापस, क्योंकि तुम्हें मालूम है गेट हो रहा है, तो तुम यहां से जाओगे और फिर से भाई खत्म हो गया यार, फिर से मम्मी भाई नहीं कहते होगे, मम्मी खत्म हो गया, फिर से दो और बचे हैं अभी। तो तुमने क्या किया, फिर से ट्रे भरी, फिर गए खाली, फिर से गए ट्रे भरा खाली, फिर से ट्रे गए भरा खाली। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम भी यही है, ये पॉजिटिव मतलब भरा हुआ 8, बहुत पॉजिटिव मेरे अंदर, बट जब तुम जीरो होके आते हो तो नेगेटिव, इसलिए पोल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ये मतलब एक ट्रिक है, फनी वे पे ट्रिक। तो होता यही चीज है। और तुम्हें मालूम है कि एक टाइम ऐसा आता है जब बैटरी के चार्ज खत्म हो जाते हैं, तुम्हारी बैटरी सेल के, आई मीन मोबाइल का, तो उसको चार्ज करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। जब फिर से चार्ज हो जाता है, फिर तुम यूज करो तो फिर वही चीज करता है, चार्ज लेकर जाता है, देता है, जाता है, देता है, जाता है, देता है, खत्म। तो ऐसा यहां पर भी होता है, ये बैटरी चार्ज देगा, खाली करके आएगा, फिर भरेगा, फिर खाली करेगा, फिर भरेगा, फिर खाली करेगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। तो अब होता क्या है कि यहां से चार्ज चल, तो ये चार्ज जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। तो जब चार्ज जाता है तो क्रॉस सेक्शन से जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ, तुम ट्रे में बहुत सारे अमाउंट ऑफ बिस्किट्स, नमकीन वगैरह लेकर जा रहे हो, या चाय, लस्सी, यू नो। सो यहां से लेकर जा रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज, क्रॉस सेक्शन से पास किया पर यूनिट टाइम में, ये देखो पर यूनिट टाइम में, बस इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब, इलेक्ट्रिक current is defined the amount of electric charge
इलेक्ट्रिक चार्ज इजी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 घंटा, 1 मिनट में, एक चक्कर में। तुमने एक सर्कल लगाया था ना, अब उसमें तुमने टाइम कितना लिया, मान लो 1 आवर लग गया तुम्हारा, 1 मिनट लग गया, 1 सेकंड लग गया, 1 ईयर लग गया, है ना, 1 अरे क्या बताऊं, ठीक है। सो इसी को पर यूनिट टाइम बोलते हैं, जो भी तुम्हारे लिए वो यूनिट हो, आवर, सेकंड, मिनट, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो फिर से एक बार डेफिनेशन को मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपको एकदम माइंड में रट जाना चाहिए, ठीक है। क्या बोला, द अमाउंट ऑफ, यहां से जाएगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग, पास होगा, पासिंग द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, ओके, पर यूनिट टाइम। यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम ले रहा है, मान लो टी टाइम ले रहा है, पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल यार, एकदम हलवा है। इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई, समझ में आ गया। और याद रखो एक और फॉर्मूला बन सकता है, Q इज इक्वल टू होता है एनी बाई टी, एनी बाई टी, तो I इज इक्वल टू एनी बाई टी भी लगा सकते हो, एज इट इज। ओके, सो कुछ पॉइंट्स और लिखाने यहां पे, जैसे द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसको डिनोट किससे करते हैं, I से। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर याद रखेंगे आप लोग, एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि इसे डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था आंद्रे एम्पियर। याद रखेंगे आप लोग, आई होप। आंद्रे रसेल नहीं, आंद्रे रसेल नहीं, आईपीएल की याद आ रही होगी तुम लोगों को, हाँ, आंद्रे एम्पियर, ठीक है, रसेल नहीं। तो याद रखना, आंद्रे एम्पियर से ये एम्पियर आया है, ओके, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ओके, कुछ पॉइंट्स और चीजें याद रखेंगे आप, मैं यहां लिख देता हूं। 1 माइक्रो एम्पियर, ये पूछा जाता है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो के बाद ये तुम्हारा क्या है, ये माइक्रो नहीं है, सॉरी, ये मिली एम्पियर है, ओके, और ये तुम्हारा माइक्रो एम्पियर है, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, एंड व्हेन माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का साइन है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ओके, यहां मिस्टेक है, याद रखो, मैंने माइक्रो नहीं बोला, मिली बोला है, हो जाता है यार, छोटी छोटी मिस्टेक। ओके, सो और भी अब सिंपल वे पे इसको मैं डिफाइन करने वाला हूं, इसे नोट कर लो। फिर से एक बार बता देता हूं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसे किससे डिनोट करते हैं, आई से। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू क्या है, एनी बाई टी बन जाएगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, ये मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, ये फिगर भी बना लेंगे आप, ओके, ठीक है, हटाता हूं। अब एकदम सिंपल वे पे बताने वाला हूं, ओके, ठीक, बस इतना काफी है। चलिए पहले थोड़ा समझते हैं। आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है? बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। चलो मैं रिवाइज करा देता हूं। एक्सेलरेशन, अगर मैं यहां एक्सेलरेशन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं उसकी डेफिनेशन पे जाए तो बताया गया था हमें, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट, सॉरी, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में तो आप अलग वे पे पहुंच जाएंगे। एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही करते थे ना, v माइनस यू बाई टी। रेट ऑफ यहां लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं बताता हूं ये डेफिनेशन ऐसा बना ही क्यों। याद रखो, जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं हम, तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टी। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो रेट का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, यानी टाइम से डिवाइड देना किसी भी चीज को। ऐसे समझो, मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसका नाम है फुनसुक, फुनसुक। अब फुनसुक नाम का तुम्हारा दोस्त है,
अब वो फुनसुक आफ्टर लॉकडाउन के बाद तुम उससे मिले, यार बदल गया भाई, पहचान ही नहीं पा रहा है तुझको। मतलब सोचो तूने बहुत सारा, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था वो, ठीक है, अभी पहचान ही नहीं पा रहा, शायद उसको कोई मिल गया दूसरा फ्रेंड, तुमको भूल गया। अब तुम क्या भाई, तू बदल गया यार, तू भाई बदल गया। क्यों? समय के साथ लोग बदल जाते हैं, तो भाई ये फुनसुक क्यों नहीं बदलेगा, वो भी तो समय बदल देगा ना इसको। तो तुमने कहा भाई फुनसुक, तू हो गया रेट ऑफ फुनसुक, तू हो गया रेट ऑफ फुनसुक। क्या मतलब भाई? रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टी, किसमें? फुनसुक में। फुनसुक में तुमने डिवाइड कर दिया टाइम का, तो फुनसुक क्या हो गया? बदल गया भाई, वो बदल गया। तो ये हो गया बदला हुआ फुनसुक, समझे? तो बदला हुआ फुनसुक को क्या बोलोगे साइंस में? फुनसुक डिवाइडेड बाई टी। क्या है डेफिनेशन? रेट ऑफ फुनसुक। और समझो, मान लेते हैं तुम्हारे मोहल्ले का एक कुत्ता, डॉग, वो पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। तुम्हारे मोहल्ले का डॉग पागल हो गया। तो जब भी पागल डॉग को डिफाइन करते हैं, पागल कुत्ता यानी डॉग, उसको डिफाइन करते हैं तो कैसे? डॉग डिवाइडेड बाई टाइम। क्या बोलेंगे फिजिक्स में? क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डॉग या द रेट ऑफ डॉग। रेट ऑफ ये 500 5000 का डॉग है, ऐसा कुछ नहीं भाई, डॉग बदल गया। फिजिक्स में, मैथ में क्या बोलोगे? मैथ में रेट बोलोगे भाई उसको। 5000 का डॉग है भाई, 6000 का लाया हूं, 7000 भाई 2 लाख का लाया हूं, 2 करोड़ का लाया। यहां पे क्या बोलोगे? पागल डॉग। फिजिक्स में क्या? द रेट ऑफ डॉग इज नोन एज पागल डॉग। भाई बदल गया वो, है कि नहीं? सो ऐसा ही कुछ यहां पर भी होगा। अगर आप तुम ध्यान से देखो करंट की डेफिनेशन को, तो क्या हो जाएगा, यहां से तुम बनाने की कोशिश करो। डॉग बाई टाइम क्या हुआ? द रेट ऑफ डॉग। तो Q बाई टी क्या होगा? द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चार्ज। सिंपल। अगर डॉग बाई टाइम को क्या बोलोगे? रेट ऑफ। तो यहां पर भी क्या बोलोगे? रेट ऑफ। जैसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये चेंज हो रहा है। अगर ये होता v बाई टी तो क्या बोलता? द रेट ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, बट वो चेंज हो रहा है, मैंने चेंज लिख दिया, ठीक है ना? तो चलो लिखते हैं नई डेफिनेशन। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की एक नई डेफिनेशन आप लोगों ने बना ली होगी, आई होप। बिल्कुल इजी सी है। क्या? बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ही है ना? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हलवा है ना? है? हलवा है ना? सिंपल सा था। ये नहीं लिख सकते सर? लिख सकते हैं, बट दोनों लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ ये भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स पे डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है कि आप एग्जामिनर को खुश करें। अगर खुश करेंगे तो इसके एक ही ऑप्शन है कि आप अच्छे से डिफाइन करें। तो यानी पहली डेफिनेशन विथ दिस डेफिनेशन, मतलब इसको आप लिखना है इम्प्रेस करने के लिए। ये देखिए सर, मैं साइंस, क्योंकि साइंस होता है कि आप टू द पॉइंट पे जाए, हिस्ट्री मत लिखे किसी चीज की। मतलब साइंस है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, आंद्रे रसल ने बताया था, आंद्रे एम्पियर हो गया, ऐसा नहीं बताना है कुछ, ठीक है ना? बढ़िया चीजें बतानी, एकदम टू द पॉइंट लगे। हाँ समझ में है, वाह बंदा पढ़ के आया। हाँ तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लगभग सब हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं। यूनिट मैंने बता दी एम्पियर से, बट मेजर किससे करते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ओडोमीटर बाइक में होता है, उससे क्या मेजर करते हैं, है ना? तो आपको मालूम है क्या मेजर। सो इसी तरीके से हमें हमारे पास यहाँ पर भी एक तरह की इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर, जैसे वॉच से टाइम मेजर करते हैं ना, सिंपल सा। इसी तरीके से करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो उसे याद रखो, उसे बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर। ओके, एमीटर ही बोल सकते हैं। सिंपल सा आपको आपके साथ लैब में दिखाया जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह का होता है, ए लिखा रहता है, बहुत सारे 1 2
0 1 2 3 ऐसे इस साइड और इस साइड दोनों रहते हैं, और एक नीडल रहेगा जो मेजरमेंट बताएगा हाँ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आपको जब भी आप स्कूल जाएंगे, ऑनलाइन में तो नहीं दिखाया जाएगा, मे भी दिखा भी सकते हैं, आजकल तो डिजिटल हो गया, सब दिखा सकते हैं। तो अगर दिखाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि एमीटर किस तरह का होता है। ओके, सो इससे पहले मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। सो मेजरिंग यूनिट आप लिख लीजिए, अमीटर हेडिंग डाले और उसमें लिख दीजिए अमीटर इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अमीटर इज द, लिखिए फटाफट, बोल रहा हूं, अमीटर हेडिंग डालिए और लिखिए अमीटर इज अ मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट, सॉरी यूनिट कट कीजिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिख लिया? ओके, वेरी गुड। चल अब नई डेफिनेशन, एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है बट इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड है, तो हेडिंग डालेंगे आप 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 1 एम्पियर। ओके, डाल लिया? ओके, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पे चलेंगे, उसके बाद समझेंगे 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। क्या है? The amount of electric charge passing through the cross section conductor, passing through the cross section current carrying conductor, है ना, current carrying conductor in per unit time, ओके। चलो अब देखते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो 1 एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की, यानी कि I के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा? 1। ओके, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अब बताइए I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। Q मतलब चार्ज। तो अगर मुझे इसका रिजल्ट 1 चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब चार्ज 1 हो और टाइम भी 1 लग रहा हो, प्रपोर्शन सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, 1 कूलाम चार्ज ले लिया और 1 यूनिट टाइम ले लिया, 1 मिनट 1 सेकेंड, मैं यहां सेकेंड ले लेता हूं, आप और भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 कूलाम और सेकेंड ले लिया मैंने, तो 1 एम्पियर क्या बन गया? 1 कूलाम चार्ज डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज को ही क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इस डेफिनेशन से। क्या यहां क्या लिखा मैंने? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वो कितना अमाउंट है बताइए जरा? 1 कूलाम। तो यहां लिखेंगे इफ 1 कूलाम क्या है ये? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज passing through the cross section, current carrying conductor, आगे क्या लिखा हुआ? इन पर यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड, या फिर इन 1 सेकेंड लिख दे, बेटर रहेगा, इन 1 सेकेंड इज नोन एज व्हाट? 1 एम्पियर। खत्म। सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन है? सिंपल, यानी जो ये डेफिनेशन थी ना वही जाकर ये डेफिनेशन बनी, यानी 1 एम्पियर के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद करनी होगी, रेट ऑफ चेंज वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 1 कूलाम चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस
सेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर, वो इससे बनी है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, इसे आप नोट कर लेंगे और आगे आप ये भी लिख देंगे, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। और इन शॉर्ट एक चीज और याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एम्पियर या फिर एम्पियर को आप लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, बात एक ही है। कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर भी बोलते हैं, यानी करंट की 2 यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक करंट की, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और क्लास में मिलेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय।